ई क्लासेज दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये कारक आपके कक्षा 10 में 3 अंकों के आते हैं। 3 अंकों में सिर्फ और सिर्फ आपको उस कारक की विभक्ति और किस कारण से इनका प्रयोग होता है उदाहरण प्रश्न पत्र में लिखे हुए हैं। सिर्फ रेखांकित अथवा अधिक काले अक्षरों पर आपको विभक्ति और उसका कारण बताना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय विभक्ति यानी करण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। करण कारक का सबसे पहला सूत्र होता है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम का अर्थ है कि कर्ता को कार्य करने में जो सबसे सहायता प्रदान करता है अथवा जो मदद प्रदान करता है या उसका जो साधन होता है, उस साधन अथवा मदद करने वाले में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति होती है रामेण, रामाभ्याम, रामई। स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति है लतया, लताभ्याम और लताभि। जैसे पेपर में आपके एक शब्द आता है स कलमेन लिखती। अब इसमें ये जो शब्द है, इस शब्द में या तो रेखांकित आएगा अथवा ये शब्द है वो ज़्यादा काला आएगा। इस शब्द को देखते ही आपको ये निश्चय करना है कि जिस प्रकार राम की तृतीय विभक्ति है रामेण, न अंत में आ रहा है, ए भी इसमें आ रहा है और न भी इसमें आ रहा है, तो आपको ये निर्धारित करना है कि कलमेन में तृतीय विभक्ति है। अब ये वाक्य आपने पेपर में देख लिया, इसको आपको कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको इसका उत्तर ये करना है कि साधकतम कर्णम इति तृतीय विभक्ति। इसका हिंदी अर्थ अगर आपने करते हैं, से मीन्स वह कलमेन, कलम से लिखती माने लिखता है। उसके लिखने का साधन, उसके लिखने का जो आधार है वो कलम है और उस आधार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार राम में है दुग्धेन रोटी काम खादती। सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। राम है माने राम, दुग्धेन दूध से, रोटी काम रोटी को और खादती माने खाता है। यहाँ पर दुग्धेन के नीचे रेखांकित है, तो इस रेखांकित में जिस प्रकार से हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति का निर्धारण किया है, इसी प्रकार दुग्धेन में कौन सी विभक्ति का हम निर्धारण करेंगे? तृतीय विभक्ति का। तो यहाँ पर लिखेंगे, वही उत्तर आ गया, साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम इति तृतीया विभक्ति।
ये एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए सह, साकम, समम और सार्धम। ये शब्द सह, साकम, सार्धम और समम, ये 4 शब्द हमारे सामने हैं। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, साथ। 4 का क्या अर्थ है? साथ। अगर इन शब्दों का प्रयोग, ये 4 शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग दिए हुए नीचे दिए हुए वाक्य में अगर आता है तो इन शब्दों को देखते ही सिर्फ और सिर्फ केवल आपको ये पहचान करनी है कि इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, एक मैं आपको और बता दूं इस बीच में, साथ। कर्ता यानी काम को करने वाला जिसके साथ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, सीता रामेण सह वनम गच्छति। एक दूसरा उदाहरण है, रामे हैं सीतया सह वनम गच्छति। देखने में तो लगभग ये वाक्य सभी एक समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रामेण शब्द में तृतीय विभक्ति है। कारण है कि ये जो शब्द आएंगे ये या तो इस रेखांकित के पहले आएंगे अथवा निश्चित रूप से बाद में आएंगे। यहाँ पर इन शब्दों में क्या लिखा है इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस शब्द को देखते ही आपको ये निर्धारित करना है कि सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ जाया जाता है, सीता राम के साथ वन में जाती है। किसके साथ? राम के। तो राम में तृतीया विभक्ति। राम है सीतया सह वनम गच्छति। राम सीता के साथ वन में जाता है। तो ये जो 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन अपने को जब इसका उत्तर हम निर्धारण करेंगे या पेपर में जब हम लिखेंगे तो सिर्फ एक ही शब्द लिखना है। इन वाक्यों को देखकर सह शब्द, सिर्फ ये शब्द लिखना है योगे। योगे माने योग में। सह शब्द योगे तृतीया विभक्ति। बस इसी प्रकार सह, साकम, समम और सार्धम, अगर ये चारों शब्द आएंगे उसमें यहाँ पर हमने सह में कर दिया, अगर आ जाता है साकम, समम और सार्धम, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। बात आई है समझ में? अब अगला उदाहरण, नंबर 3 कह रहा है, येनांग विकारे तृतीया।
इसका हिंदी अर्थ होता है येन प्लस अंग बराबर दीर्घ संधि। येन जिसके अंग है, अंग में विकार हो, दोष हो अथवा कोई कमी हो, उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का। यानी व्यक्ति अथवा कर्ता के जिस अंग में विकार, कमी या दोष हो, उस अंग में, यह चीज़ ध्यान करनी है, येन माने जिस और अंग माने अंग में, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो परिभाषा है यह तो इसके संदर्भ में है। अब जो उदाहरण आएंगे वो आपको इस प्रकार से आएंगे, जैसे ये जो शब्द देख रही हैं इसका अंतिम अक्षर न है। हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति राम की थी, रामेण, रामाभ्याम, रामई। एक वचन में तृतीय विभक्ति में न अथवा सभी में न आ रहा है। रूप में न या न सिर्फ तृतीय विभक्ति में ही अंतिम अक्षर प्रयोग में किया जाता है। अब एक चीज़ अगर यहाँ पर आपको असमंजस हो तो इस अंतिम अक्षर से पूर्व के अक्षर पर एक ही सभी में मात्रा है। अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर है उस सभी में एक ही मात्रा है। तो ये जो दो चीज़ है ये आपने देख ली, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। दूसरी, अगर हम नियम पर इसको ले जाते हैं, येनांग विकारे इति तृतीया, जिसके अंग में कोई विकार, कमी अथवा दोष है तो उस अंग में, दोष में नहीं, उस अंग में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। नेत्रेण काणे है, आँख से काणा है, पादेन खंजे है, पैर से लंगड़ा है, कर्णेन बधिर है, कान से बहरा है, अथवा मुखेन मूक है, मुँह से गूंगा है। कहने का मतलब नेत्रेन काण है, आँख से काणा है, तो अंग आँख हो गया, तो उस अंग में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ये तो आएंगे पेपर में आपके इस प्रकार से। और आपको अगर इसका निर्धारित उत्तर लिखना है तो उसमें आप ये शब्द कर दीजिए, येनांग विकारे इति तृतीया। अगर ये चीज़, अगर ये सूत्र आपके याद नहीं रहता है तो इसको आप तोड़कर उसमें कर सकते हैं अंग विकारे इति तृतीया विभक्ति। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही उत्तर लिखना है। ये सिर्फ आपके प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें आपको उत्तर को निर्धारित करना है। ये बात समझ में आई है? यानी
जिस अंग में विकार या कमी हो उसमें उस अंग में किस व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। नेत्रेण कान है, आँख से काना है, तो उसमें तृतीया। लेकिन यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। ये शब्द आप ध्यान से देखना। पहली बात तो ये आएगा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है। नेत्राभ्याम काणे हैं, ये हो गया द्विवचन। यहाँ पर ये शब्द नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्ति दोनों आँखों से काना नहीं हो सकता, इसलिए दोनों आँखों से व्यक्ति होगा अंध है। नेत्र काणे की जगह क्या परिवर्तन हो जाएगा? अंध है। नेत्राभ्याम अंध है, दोनों आँखों से व्यक्ति है वो अंधा है। बात आई समझ में? अब अगला अगर हम करेंगे अलम। ये दो शब्द हैं अलम। इस अलम शब्द का प्रयोग तृतीया विभक्ति में भी होता है और चतुर्थी विभक्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ अलम लिखा है और इधर लिखा है निषेध। अलम का मतलब निषेधवाचक, दूसरे शब्दों में नहीं, अर्थात नेगेटिव जहाँ हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए अलम तृतीय विभक्ति, आप यहाँ पर ये ध्यान कीजिए, मैं लिख रहा हूँ। तीनों में अलम शब्द का प्रयोग हुआ है। अलम का अर्थ हमने देख लिया है, निषेध, नहीं, यानी नहीं का मतलब मत, नहीं का मतलब मत। इसका हिंदी अर्थ करते हैं शोर मत करो। इसमें विवाद मत करो। इसमें मत हंसो। तीनों शब्दों का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर मत, मत और मत, यानी तीनों में अर्थ हुआ है नहीं। तो नहीं शब्द हो गया यहाँ पर, और इस अलम ने अपने को किस विभक्ति का प्रतीक दिया है? तृतीय विभक्ति। अगर ये वाक्य इस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं तो आपको करना है अलम शब्द योगे तृतीया विभक्ति।
सिर्फ एक ही उत्तर है, अलम शब्द योगे तृतीया विभक्ति। प्रत्यय के आगे लिख दीजिए अलम शब्द योगे तृतीया, अलम शब्द योगे तृतीया और अलम शब्द योगे तृतीया। एक उदाहरण है छठा, हेतुवाची शब्दों के योग में, हेतु अर्थात कारण वाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु, हेतु का मतलब कारण, यानी जिस कारण या जिस वजह से कोई हम कार्य कर रहे हैं या जिस कारण हम कोई कार्य का संपादन कर रहे हैं, तो उस कारणवाची शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ, राम में है, पहली बात तो आप इसमें आप मिलाइए तृतीय विभक्ति में ए और न, ए और न, ए इसमें भी है और न, तो इन दोनों में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का। अगर ये उदाहरण पेपर में आता है तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है हेतुवाची शब्द योगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब एक आखिरी उदाहरण है, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। इसका अर्थ होता है अगर किसी के लक्षण अथवा कारण प्रतीत हो रहे हों तो उस लक्षण ऑब्लिक कारण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं दो उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ। स
जटा भी तापसः प्रतीयते। बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। यहाँ पर हमने लिखा है कि लक्षण अथवा कारण के कारण। इसका हिंदी अर्थ अगर अपने करते हैं, सामान्य वह जटा भी जटाओं से, यानी सिर के ऊपर ज़्यादा जटाएं हैं, उन जटाओं के कारण तापसः तपस्वी प्रतीयते प्रतीत होता है। बालकः बच्चा पुस्तकै पुस्तकों के कारण अथवा अर्थात जिसके हाथ में पुस्तक धारण की हुई है उससे छात्रः प्रतीयते छात्र प्रतीत होता है। पुस्तकों के कारण छात्र प्रतीत होता है। तो दोनों में हमने देख लिया कारण। अगर किसी व्यक्ति के लक्षण अथवा कारण प्रतीत हो रहे हैं तो उस लक्षण अथवा कारण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। यहाँ पर पुस्तकै रामई तृतीया। जटा भी स्त्रीलिंग है, लतया लताभ्याम लताभि, लता का रूप तो जटा भी। यहाँ पर आप कारण दोगे इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। इस प्रकार ये बच्चों आपका करण कारक अर्थात तीसरी विभक्ति है वो पूर्ण हो गई है। धन्यवाद।